हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो मैं आज आपके लिए जूनियर सुपर टेट जो हुआ था आज उसकी आंसर की लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको मैथ बताऊंगा, फिर इसमें आपकी जीएस का करूँगा, ठीक है। और जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें साइंस का करूँगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 99.9% करेक्ट आंसर की रहेगी, ठीक है। आप अच्छे से मैच कर लीजिएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है 111, इसमें क्या हुआ है कि ऑप्शन भी बदले हुए हैं ऊपर नीचे, बट तो आपको क्या करना पड़ेगा, और ये जो सेट है वो सी सेट करा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो सेट है वो हमारे पास कौन सा है, सी वाला सेट दे रखा है, ठीक है। तो सी सेट की ये जो आंसर की है, बट आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर अपने आंसरों से मैच कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर कौन सा, 75 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, 75, ओके। अब मैं पढ़ूंगा, देखो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको आंसर मैच करना है क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा काम होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सीधे आंसर बोलता जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के बताने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो प्रोबेबिलिटी वाला था, इसका आंसर कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जो एरिया का क्वेश्चन था उसका आंसर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें x = 2, सॉरी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 115, इसका आंसर हमारा 23/20/99 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ग के अंदर अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का, एक वृत्त के अंदर है वर्ग, मतलब जो वर्ग है उसके अंदर वृत्त है और एक उसके परिवृत्त में है, तो उनकी रेडियस जो क्षेत्रफलों क्या पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो 1:2 आ जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साड़ी के ऊपर है, इसका आंसर 65% आ जाएगा। इसमें पूछा था कितना प्रतिशत रहेगा, तो 65% रहेगा। 118 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे लिए 2 दे रखे थे, ठीक है। इसका आंसर हमारा 1063/16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक चतुर्भुज की रचना के लिए न्यूनतम हमारे लिए 4 कंडीशंस या 4 आंकड़े देना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, इनमें पूछा है सबसे बड़ा क्वांटिटी कौन सा होगा, तो 0.9 आंसर हो जाएगा। और इसमें आपसे पूछा n के कितने वास्तविक मान होंगे, तो इसमें आपका कोई भी ऐसी n की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि n यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं बनने वाला, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कितना होगा, 0 सोल्यूशन होगा। अब इसमें रेडियस पूछा है आपसे बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ, ये पूछा गया किसके लिए वैलिड होगा, तो ये हमारा वैलिड होगा n के केवल धनात्मक विषम पूर्णांकों के लिए, ठीक है। और ये आंसर आप इंग्लिश में दूसरी साइड मैच कर सकते हो, सेम लिखा हुआ है। इसमें आपको देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा x - 1/(x²-9 9 = 3 - 1/(x²-9), तो इसका कोई भी 0 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो डिनोमीटर में लिखा है x² - 9, अगर हम इसको x² - 9 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो x = आ जाएगा +-3, अर्थात +-3 पे ये कैसा हो जाने वाला, अनडिफाइन हो जाने वाला। और जो भी अगर हम इसको कट भी कर देते हैं तो भी x = 3 ही बचने वाला है, एक नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसको सॉल्व करने पे 2 रिजल्ट आते हैं, x = +3 और -3, दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, इसलिए सोल्यूशन की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ 125 की, तो लैम्डा = 11/4 और म्यू = -3/4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है 21 ब्रैकेट के अंदर 88 - 21√3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो p है वो 2 आएगा और q = 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 55:54 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा है इसके रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो इसके रेशियो की वैल्यू होगी 7:5:9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लो, इसमें आपसे एंगल पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 150 डिग्री होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूँ मैं, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य पर 30% अधिक अंकित करता है और 30% उस पर बट्टा देता है, तो उसका आंसर 9% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें हमें कुछ डिफाइन नहीं है, कितनी पावर तक गया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइन बोल देंगे इसको, अपरिभाषित। और इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वाड्रेटिक फॉर्म जो भी दे रखा है इसका आंसर आ जाएगा 2/9 2p - q और 2q - p, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ इसका, मैं आपको सिर्फ इसके आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सोल्यूशन दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने पूछा कौन सा सत्य हो जाएगा, तो आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि इसका क्या होता है, जैसे a cos θ
प्लस वी साइन थीटा अगर लिखा हो तो उसकी जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं इसका कोफिशिएंट कितना 3 और इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 4 हो गया। तो मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू +2, इनके बीच में एलाइज करना चाहिए। तो देखो ये 3 है, ये भी नहीं हो सकता, -3 ये भी नहीं हो सकता, -5/2 ये भी -2.5, ये 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, 0 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपसे पूछा गया कि इसमें P की वैल्यू P और Q का डिफरेंस क्या होगा, तो आप निकालने पे पाएंगे कि इसका जो P और Q का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपसे पूछा है P का मान क्या होगा, कि इसके रूट्स जो है वो नेगेटिव हैं, तो P की वैल्यू क्या होगी, तो वो -15 हो जाएगी, ठीक है। तो -15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करूँ, यदि किन्हीं दो संख्याएं A और B का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर है तो उनका कौन सा रिजल्ट सही आएगा, तो ये इनका सही रिजल्ट आ जाएगा A = V, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ 138, तो इसमें आपसे पूछा गया है, क्योंकि ये हमारा अगर हम बनाते हैं तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो कहाँ पे लाइज करता है, डायगोनल के मिड पॉइंट पे करता है, ठीक है। तो वहाँ से निकाल लेंगे और दोनों के बीच की डिस्टेंस करेंगे तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा है 2 सिक्के एक साथ उछलने पर हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, और यहाँ पे आपसे पूछा इसका आंसर कितना हो जाएगा n⁻100 > 1, ये गलत आंसर है, यही हमारा सुमेलित सही नहीं है, ये सत्य नहीं है। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूँ तो इस ऑप्शन का आंसर वैसे तो डाउट में है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो बन नहीं रही है एग्जैक्टली, ठीक है। फिर भी अगर मैं जैसे बहुत सारे लोग 0 बता रहे हैं इसका आंसर, बट 0 सॉल्व करने पे आ नहीं रहे, बट जनरली क्या होता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर लोग 0 लगा देते हैं, बट इसका आंसर इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर आप इसका 0 लगाए हो तो गलत नहीं है, क्योंकि 0 आ नहीं रहा है, बट इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिएगा 141 के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने पे कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है जो भी इन्होंने दिए रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका थोड़ा डाउट में है, डाउट में होने का मतलब ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा कि संख्याओं के घनों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है इसमें इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका आंसर AD + BC होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का अधिकतम वैल्यू बोला, अभी मैंने बोला था अंडर रूट A² + B² होता है, तो साइन का कोफिशिएंट बने, कॉस का भी कोफिशिएंट माइनस बने, स्क्वायर करोगे और उसका अंडर रूट ले लोगे तो √2 आ जाएगा, ठीक है। इसका पूछा गया कितना होगा, तो 15 दिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ इसमें कितने आएंगे, तो इसके 2 रूट्स आएंगे, एक x = 2 आएगा और एक x = -2 आएगा, तो वहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों का जब सम करेंगे तो +-2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सम पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना, मैक्सिमम इन्होंने 3-4 क्वेश्चन दे दिए इतने आसान, ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2√5 + 3। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा है एक जीवा जिसकी लंबाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा एक शंकु और एक अर्धगोले के समान आधार तथा समान आयतन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों के समान बेस हैं, इसका मतलब उनकी रेडियस सेम हो जाएगी, दोनों के वैल्यू में इक्वल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2:1 आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें आपसे एलसीएम पूछा गया है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैथ के 40 क्वेश्चन आए हुए थे, 40 में सभी के आंसर करेक्ट हैं, एक क्वेश्चन का ऑप्शन डाउट नहीं है, वो क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चनों के आंसर करेक्ट हैं। अब आप देख लेते हैं जीएस का, ठीक है। वैसे तो आपने जीएस का मैच कर लिया होगा, मैथ का वेट कर रहे होंगे, बट मैं जीएस भी एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितना है 1728 आएगा। और अगला भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका 19/11/81 आएगा। मैं इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग मैच कर लेंगे जल्दी। और जो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन था इसका 10 किलोमीटर आंसर आएगा। और अगला जो टाइम पूछा था घड़ी के बीच में वो 105 डिग्री एंगल आएगा, ठीक है। अयोध्या में पूछा जैसे प्रयागराज में गंगा बहती वैसे अयोध्या में क्या है, तो वहाँ पे सरयू नदी हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ आ जाएगा, मध्य प्रदेश। और डेल्टा कौन सा नहीं बनाती, नर्मदा, ठीक है। अगला पूछा कैबिनेट मिशन भारत कब आया, मार्च 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो पदेन सभापति होता है वो राज्यसभा का होता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं यानी सूची में कितने थे? 29 विषय थे। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है वो जलोढ़ कहलाती है। भोज एवं, ठीक है, भक्षक के लिए विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है, भोज्य श्रृंखला कहलाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ये क्या लिखा है? समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो ये बेंथिक बोला जाता है, ठीक है। और अगला ये क्वेश्चन पूछा गया, एक पावर हाउस 200 मेगावाट इसके द्वारा प्रतिदिन ऊर्जा व्यय होगी, तो इसका आंसर आएगा गाइज 4800 मेगावाट घंटा, क्योंकि यहाँ से P इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है W/T, ठीक है गाइज। तो P होती है सामर्थ्य का यूनिट, या तो हम जूल पर सेकंड लिखें इसको, या हम वाट लिख सकते हैं। तो एक वाट की वैल्यू 1 जूल पर सेकंड होती है। हमसे क्या पूछा गया है? ये ऊर्जा, वर्क बोले या उसको एनर्जी बोले, तो W इक्वल टू होता है P इंटू टी। क्या होता है भाई? P इंटू टी। अब P हमारे पास कितना दे रखा है? 200 मेगावाट दे रखा है, और एक दिन पूछा है तो कितने घंटे होंगे? 24 घंटे होंगे। तो ये हमने किलोवाट में रखा, मेगावाट में रखा, और इसको घंटे में रखा। तो 24 और 48 की गुणा करेंगे तो 4800 हो जाएगा, मेगा और वाट हो जाएगा, और साथ में घंटे आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी वो सारे लोग इसका आंसर गलत बता रहे हैं, मतलब 4800 मेगावाट बता रहे हैं, बट नहीं, 4800 मेगावाट घंटा आंसर इसका करेक्ट होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं, और भारत में वस्तु सेवा GST जो है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे लिखा है पुडुचेरी, उसका उच्च न्यायालय मद्रास में हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है, ये केंद्र, ठीक है, में द्वैत शासन, ठीक है, द्वैत शासन ये व्यवस्था नहीं है। अगले लिखा है तंजौर का बृहदेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल नवाचार मिशन जो था वो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अकबर ने किस वर्ष पहली जजिया कर समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में किया था। और 22वें क्वेश्चन की बात करें 1938 में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने? 1874, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा ब्रह्मलिपि का उद्वाचन किया, ठीक है, तो जेम्स, ठीक है, प्रिंसेस द्वारा किया गया था। अगला, इसका अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा आया था वो हर्यक वंश आया था, और उसके बाद में शिशु वंश आया। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड और फर्स्ट ये थर्ड ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग ऑप्शन से मत मिलाइएगा, इसका आंसर चेक करिएगा सही से, क्योंकि दिक्कत ये है क्योंकि ऑप्शन की ऊपर नीचे भी थे, ऑप्शन भी सेम नहीं थे। इसमें पूछा है कौन सा वायरस है, तो रेबीज हो जाएगा। और ECG हृदय के लिए होता है। और ये देख रहे हो सबके क्या बेस समान है, बेस का मतलब इनके सबके एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक जिनका क्रम समान है, तो वो क्या होंगे? समस्थान, उनका एक जगह स्थान मिल जाएगा, तो समस्थानिक हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि टमाटर में कौन सा, वैसे टमाटर में ऑक्जेलिक होता है, बट ऑक्जेलिक नहीं है, तो यहाँ पे सिट्रिक और मैलिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूँ, पेरिस का 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर 2015, और भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी है? 17.5% है, ठीक है गाइज। बट आपका बिना टाइम खराब किए जल्दी मैं बता रहा हूँ। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ, सतलज और काली नदी हो जाएगा, जो कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है, सतलज और काली। हरित क्रांति आपको पता है फसलों से संबंधित होती है, खाद्य उद्यान। और ठीक है, भारत में कौन सा समुद्र तटीय पर्याय चक्रवात हैं? वो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर मध्य रेलवे जो है वो सबसे बड़ा हमारा रेलवे जोन है इंडिया का। अगला पूछा है इसका जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता थी वो कितना था? 74.04%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 1000 करोड़, ठीक है। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है? तो एक बहता हुआ पानी और समुद्र की लहरों के द्वारा। जब समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा उड़ जाती है तो सुनामी आती है और वो मिट्टी को बहा के ले जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ए और सी इसका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं क्वेश्चन की बात करूँ 39, तो 39 का जहाँ तक ये चारों ऑप्शन सही होंगे इसके, ठीक है, ये चारों ऑप्शन इसके सही होंगे 39 के।
ठीक है। अगला ध्वनि प्रदूषण आपको पता है डेसिबल में मेजर करते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो फार्मिक अम्ल होगा। बहुत सारे इसका गलत आंसर बता रहे हैं, बट इसका आंसर यही वाला, मतलब ये गलत होता है। फार्मिक जो होता है वो दूध में नहीं होता है। और इन्हें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा रक्षा मंत्रालय द्वारा, तो इसका भी आंसर लोग गलत बता रहे हैं। ये हमारा अपतटीय गश्ती जहाज होगा, ना कि हल्के लड़ाकू विमान होगा, ठीक है। इसका आंसर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की बात करूं तो ये अंडमान निकोबार में 100% जैविक कृषि होने लगी, ठीक है। अगला लिखा है निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें फिरोज शाह की मृत्यु हुई थी, अर्थात चौथा पहले आने वाला है। उसके बाद जो हुआ था हमारा जलियांवाला बाग सेकंड आएगा उसके बाद में, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो आया था वो साइमन कमीशन, और चौथे नंबर पे महात्मा गांधी की दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव, ठीक है, भारत समाज की स्थापना करी, तो विनायक दामोदर सावरकर ने करी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मिशन जल जीवन, तो ये गोवा पहला राज्य बना है जिसने ये कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अगर 47 की बात करूँ तो थाई, ठीक है, पूसम मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। और अगला 48 की बात करूं तो किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने कल्याण मिशन प्रारंभ किया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 की बात करूं 2020 में, ठीक है, बुकर पुरस्कार किसको मिला था, सग्गी बहन को मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति में सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा, तो ये मैदान नदी है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके जीएस के भी 50 क्वेश्चन कवर करा दिए बहुत ही कम टाइम में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका जो सेकंड वीडियो है साइंस का वो शाम तक मैं डाल दूंगा, ठीक है। 1-2 घंटे के बाद वो भी आपका आ जाएगा।